पृथ्वी में पानी का, रिश्तों में नानी का और इंसान के जीवन में कहानी का बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, राजेंद्र यादव का सभी को राधे राधे। आप सभी ये जानते हैं कि कहानी इंसान और इंसान के दिल और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए हम सभी को कहानियों का अनुसरण करना चाहिए और ध्यान से पूरी कहानी अंत तक सुनना चाहिए। दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण भगवान और उनके दोस्त धनुधर अर्जुन की कहानी बता रहा हूँ। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण जी अपने दोस्त धनुधर अर्जुन के साथ राज भ्रमण में निकले। गांव में उन्होंने देखा कि एक पंडित जी घर घर जाके भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को बहुत दया आई और वो पंडित जी को पास में बुला के उन्हें सोने की सिक्के की एक पोटली थमा दिए। अब बोले, पंडित जी आप घर जाइए, ये सिक्के सोने के हैं, इस पोटली में पूरे सोने के सिक्के भरे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। आज से आप भिक्षा मत मांगिए। पंडित जी बहुत खुश हुए। वो भगवान श्री कृष्ण जी को और अर्जुन दोनों को प्रणाम किए और खुशी मन से घर की ओर चल दिए। लेकिन उनकी दुर्भाग्य कि रास्ते में ही उनकी खुशी छिन गई। एक लुटेरा आया और उनकी सोने की सिक्कों की पोटली लेके भाग गया। बहुत निराश मन से पंडित जी घर पहुंचे, अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताए। कहा उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। अगले दिन फिर से पंडित जी अपने उसी कदम पे चले, फिर से भिक्षा मांगने गांव गांव चले। उस दिन सौभाग्य से फिर से श्री कृष्ण जी और अर्जुन भ्रमण में थे और उनकी निगाह पंडित जी पे पड़ गई भिक्षा मांगते हुए। अर्जुन सोचे कि क्या बात है, कल हम इतनी बड़ी इनकी मदद किए थे, इसके बाद भी आज ये भिक्षा मांग रहे हैं, क्या सिक्के इनके काम नहीं है। अर्जुन ने पंडित जी को बुलाया और बोला, क्या हुआ पंडित जी, सिक्के आपके काम में नहीं आए, कैसे आज फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। पंडित जी ने पूरी कहानी बताई कि मेरी किस्मत ही बहुत खराब है, वो सिक्के हम घर तक नहीं पहुंचा पाए, रास्ते में ही लुटेरे लूट ले गए। अर्जुन ने फिर से पंडित जी को ढाढ़स बंधवाया और बोला, आप निराश मत होइए, लीजिए आज हम ऐसी मूल्यवान चीज, ऐसी कीमती चीज हम आपको दे रहे हैं। एक मोती हाथ में पकड़ा दिए, बोले खुशी मन से आप घर जाइए और इससे अपनी जिंदगी बदलिए, बहुत मूल्यवान चीज है। पंडित जी फिर से दोनों को प्रणाम किए और अपने घर के रास्ते निकल पड़े। अपने झोपड़ी में पहुंचे। अब मोती को छुपाने के लिए उनको कोई जगह नहीं मिली। उनकी पत्नी भी घर में नहीं थी। वो ढूंढते ढूंढते एक पुराना घड़ा पाए, उसी पुराने घड़े में उस मोती को छुपा दिए और जा करके सोने लगे। अब उधर उनकी पत्नी पानी लेने नदी गई थी, लेकिन उनका घड़ा ही फूट गया। अब घड़ा फूट गया, पानी भी जरूरी था, तो उनकी पत्नी आकर के वही पुराना बड़ा घड़ा लेकर पानी लेने चली गई। इतने में इधर पंडित जी जगे। अब देखे तो उनका पुराना घड़ा ही नहीं है, माथ में हाथ दिए बैठे थे और इतने में उनकी पत्नी पानी लेके पहुंच गई। तो पत्नी को देख पंडित जी भड़क गए कि तुम पुराना वाला घड़ा कहाँ ले गए। तो उनकी पत्नी पूरी कहानी बताई कि नया वाला घड़ा फूट गया था, इसलिए इसको हम पानी भरने ले गए थे, नदी से पानी भर के ला रहे हैं। पंडित जी भड़क गए कि वो हम लोग की किस्मत इतनी खराब है, एक मतलब किसी भले इंसान ने मेरी जिंदगी बदलने के लिए दो बार इतनी बड़ी मदद किए, लेकिन तुम ले जा करके पुराना घड़ा डुबो करके मोती बहा है। हो गया, दोनों लोग बहुत निराश हुए। फिर से अगले दिन से पंडित जी अपने भिक्षा में जाने लगे। 2-3 दिन लगातार गए। तीसरे दिन फिर से श्री कृष्ण जी और अर्जुन राज भ्रमण में थे, तो फिर से पंडित जी भिक्षा मांगते हुए दिख गए। अर्जुन तत्काल देख करके और आश्चर्यचकित हो गए। बोले, भगवान इनको दो दिन इतनी बड़ी हम मदद किए, इसके बाद भी आज ये भिक्षा मांग रहे हैं। तत्काल बुलाए पंडित जी को और पूछे, क्या हुआ पंडित जी, वो मोती कहाँ गई। तो पंडित जी बताए कि कुछ मत पूछिए महाराज, अब मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। वो मोती ले गए थे, घड़ा में रखे थे पुराने, तो पत्नी नहीं जानी, वो घड़ा ले जाकर के नदी में डुबा के पानी डुबा के भर रही थी, तो नदी में भाग गई। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले कि भगवान अब आप ही इनकी मदद कर सकते हैं, मेरे जितनी क्षमता थी हम मदद किए, लेकिन अब बिना आपके मदद से इनकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होगा। कृष्ण भगवान हंसे और 2 सिक्के पंडित जी को दिए
और बोले कि अब पंडित जी अब आपको आगे नहीं आना है, अब आप 2 सिक्के लीजिए और अपने उसी रास्ते से वापस चले जाइए। पंडित जी कुछ नहीं बोले, वापस तो चल दिए, लेकिन मन में सोचने लगे कि देखिए कृष्ण जी के मतलब कृष्ण भगवान के साथी कितने उदार दिल वाले हैं, जो इतनी कीमती चीजें मुझे 2-2 दिन दिए, लेकिन भगवान सिर्फ 2 सिक्के दिए। अब वो सिक्के लेके जा रहे थे कि इतने में एक मछुआरा नदी से जाल में एक मछली लेके आ रहा था। तो पंडित जी सोचे कि अब ये 2 सिक्कों से मेरी जिंदगी तो नहीं बदलेगी, बेहतर है कि हम इसको मछली की जिंदगी बदल दें, मतलब मछली को छुड़ा लें उस मछुआरे से। तो मछुआरे को बुला करके पंडित जी वो दोनों सिक्के दिए और उसकी मछली लेके अपने कमंडल में रख लिए। कमंडल में पानी था जिसमें मछली जिंदा रही, और मछली को लेके पंडित जी नदी की तरफ चल दिए। अब जैसे ही नदी में पंडित जी पहुंचे और कमंडल से मछली को निकाले और नदी में डालने वाले थे कि इतने में उनकी निगाह कमंडल में पड़ी, तो देखे कि पानी में मोती चमक रही है। तत्काल उत्साह से बोलने लगी, ओ मिल गया मिल गया मिल गया। इतने में उधर से जो लुटेरा था, जो उनके ये सोने के सिक्के वाली पोटली लूटा था, वो पहुंच गया सौभाग्य से। तो देखा कि पंडित जी, उसको लगा कि पंडित जी हमको देख के बोल रहे हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया। तो वो डर गया कि अब इस बार फंस जाएंगे, सजा होगी। तो तत्काल दौड़ के गया, पंडित जी के चरणों में पड़ा, बोला पंडित जी माफ कर दीजिए, अब दोबारा गलती नहीं होगी, ले लीजिए आप अपने पूरे सिक्के ले लीजिए, आप ये पूरी पोटली ले लीजिए, पर मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो ये देखिए पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा, पंडित जी के पास सोने के पूरे सिक्के, पंडित जी के पास मोती, इतना ये पूरा नजारा देख करके अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, भगवान आपकी महिमा कितनी निराली है, हम इतनी कीमती चीजें 2 बार पंडित जी को दिए, लेकिन इनकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आपके 2 सिक्कों से इनकी जिंदगी में चमत्कार आ गया। तो कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन ये सारा खेल, ये सारी लीला कर्मों की है, अच्छी सोच की है, ये मोती या इसकी नहीं है। जब तुम इनको मोती दिए, जब तुम इनको सोने के बहुत सारे सिक्के दिए, तो इनका ध्यान, इनकी सोच सिर्फ अपने लिए थी, लेकिन जब हम 2 सिक्के दिए तो वो दोनों सिक्के से किसी दूसरे की मदद किए, किसी दूसरे की जिंदगी बचाए, इसलिए कर्म से इनकी जिंदगी बदली है। इसलिए हम सभी को ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म से अपने आप हमें अच्छे फल मिलेंगे। यदि जिंदगी में कभी हमको आपको मौका मिले तो दूसरे की मदद जरूर करें। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट के दुआ के रूप में हमारे पास आती है, और दुआएं बहुत ही चमत्कार कर देती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े हादसे सिर्फ कुछ सेकंड में टल जाते हैं, क्योंकि उनका अच्छा कर्म रहता है। उनके कर्म की वजह से बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। इसलिए जिंदगी में अच्छा कर्म करके अपनी जिंदगी शानदार बनाइए, दूसरों की मदद करते रहिए, अपने साथ हमेशा दुआएं सजो के रखिए। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिसके साथ दुआएं रहती हैं उसके साथ भगवान का आशीर्वाद रहता है, और जिनके साथ दुआएं और भगवान का आशीर्वाद है उनका नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अंत में हम बस इन पंक्तियों के साथ कि दुआओं के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ, आपके लव्ड इन प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, और दोस्तों को लाइक करने, सब्सक्राइब के लिए प्रेरित करें।